Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiyaz and today I am going to solve question number 10. Question number 10 है स्टूडेंट, साद इन्वेस्टेड रुपीज 60,000, साद ने इन्वेस्ट किए 60,000 एट द रेट ऑफ 5.5%, 5.5% के हिसाब से उसने इन्वेस्ट किए पर ईयर प्रॉफिट. हाउ मच वुड द अमाउंट बी आफ्टर 1 ईयर एंड 6 मंथ. उसकी अमाउंट हमने निकालनी है बच्चों, 1 साल और 6 महीने के बाद उसकी अमाउंट क्या होगी. ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए हम इसका पहले मार्कअप निकालेंगे, मार्कअप और प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन हमें सबसे पहले गिवन क्या है, सात इन्वेस्टेड रुपीज 60,000, तो ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट या खाली प्रिंसिपल भी कह सकते हैं इसको, रुपीज 60,000 हो गया ना. रेट 5/2%, या हम इसको लिख सकते हैं 5 to the 1, 5 to the 10 और 1 11, 11/2 भी कह सकते हो. फ्रैक्शन ख़त्म कर दें, 11/2% हो गया रेट. हाउ मच वुड ही अमाउंट बी. टाइम है 1 ईयर एंड 6 मंथ. टाइम 1 ईयर 6 मंथ. बच्चों इस सारे को ईयर में चेंज कर सकते हैं, हम करते हैं 1 + 6/12 कर लो ना, तो ये भी ईयर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं. इसको डिवाइड करोगे 1 + 0.5 ईयर या 1.5 ईयर कह लो, 1.5 ईयर्स कह लो. ठीक है, अब देखो एक साल होता है, 6 मंथ हाफ ईयर होता है, तो 1.5 ईयर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से कर दिया. ठीक है, अभी हमने इसमें जो फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट हमने फाइंड करनी है. ठीक है, अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मार्कअप फाइंड करेंगे. मार्कअप इज इक्वल टू P × R × T / 100. P से मुराद प्रिंसिपल बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट 60,000, रेट कितना है 11/2, ये 11 आएगा और 2 इसके. टाइम है 1.5 ईयर बाय 100 है ना, ये नीचे लाइन लगा के 2 पहले नीचे लिखा हुआ है, साथ 100 भी लिख देंगे. ये 2 0 इस 2 0 से कटिंग करते हैं, कटिंग कर लो 2 से, 2 1 2 3 6 और 1 2 0 बच गई. ये बच्चों बच गया 300. 300 को 11 को और 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 300 × 11 × 1.5, ये आ गया रुपीज़ 4,950 आ गया, 4,950 आ गया. हमने फाइंड करनी थी अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस मार्कअप. ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास था रुपीज़, क्वेश्चन गिवन था ना 60,000, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दो या प्रिंसिपल लिख दो, 60,000 प्लस मार्कअप आया 4,950. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 64,950 रुपीज़ आ गया बच्चों. 64,950 रुपीज़ इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया. ये था क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 है, असद पास्ट अवे लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 800,000 रुपीज़. असद दुनिया से चला गया, मतलब वो प्रॉपर्टी छोड़ गया 800,000 रुपीज़ की. डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट, ये जो अमाउंट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अमाउंट हिज हैरिस, हैरिस का मतलब उसके जो वारिस हैं उनमें. अ विडो, एक विडो है, बेवा. 2 सन्स, 2 बेटे हैं, और 3 डॉटर, 3 डॉटर है. इफ़ द विडो गेट्स 1/2, यहाँ बच्चों 1/2 नहीं आता, इस क्वेश्चन को सही कर लें. ठीक है, ये 1/8 आता है, विडो का आता है 1/8, क्योंकि 1/8 के हिसाब से बुक के एंड में आंसर सही आता है. इसको करेक्शन कर लें, 1/8 ऑफ द टोटल अमाउंट. ठीक है, अगर यहाँ 1/8 होगा तो तब ही बुक के एंड वाले आंसर सारे सही आएंगे. 1/8 वैसे विडो का शेयर होता है, टोटल अमाउंट. एंड सन गेट्स डबल द अमाउंट एज़ कम्पेयर टू डाटर. बाकी तो उसी तरह है कि सन की जो शेयर होता है वो डाटर से डबल होता है. यहाँ 1/8 का लो, आपकी बुक्स में भी 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/8 का लो, तब प्रॉपर आंसर बुक वाला आएगा बच्चों. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ.
अब लिखा है प्रॉपर्टी वर्थ, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वर्थ है रुपीज़ 800,000 है, 800,000 रुपीज़। अब पहले हम सबसे पहले विडो का शेयर फाइंड करते हैं बच्चों, ठीक है। शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो, मैंने बताया शेयर ऑफ विडो 1/8 कर लें, बुक में 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 नहीं है, 1/8 कर लें। 1/8 मल्टीप्लाई 800,000, इसको कटिंग कर लें, 8 1 जार 0 0 0 0 0, तो आ गया रुपीज़ 100,000 बच्चों, 100,000 रुपीज़ आ गया, शेयर ऑफ विडो आ गया, ठीक है। ये विडो का शेयर था, ठीक है। 1/8 के हिसाब से बुक के एंड वाला आंसर सही आता है, ये वाला। अब विडो का शेयर आ गया, अब रिमेनिंग अमाउंट जो होगी ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सन और डॉटर में। यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट टोटल थी ना रुपीज़ 800,000, इसमें से 100,000 तो विडो को दे दी, तो बाकी कितनी बच गई रुपीज़ 700,000 बच गई बच्चों। ये जो अमाउंट है ये सन और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सन रेशो डॉटर, टू सन्स हैं और 3 डॉटर हैं बच्चों, 2 सन हैं और 3 डाटर्स हैं। सन को जो मिलता है वो डबल मिलता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2, और डाटर का तो वही रहेगा 4:3, 4:3 आ गया। सन 2 थे, डाटर 3 थी, सन को जो शेयर मिलता है वो डबल मिलता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डाटर का तो सिंगल ही होता है, इसको 1 ही रहने दो, ठीक है। तो 4:3 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सम ऑफ रेशो कर लेंगे, सम ऑफ रेशो 4 + 3 = 7 आ गया। अब पहले हम डाटर का शेयर निकालते हैं, फिर जो है उसको डबल कर देंगे तो सन का शेयर आएगा। शेयर ऑफ ईच डाटर, ईच डाटर का शेयर सिंगल होता है ना, 1 बाय टोटल अमाउंट, ये सम ऑफ रेशो ये है, और टोटल 700,000 था, 700,000 अमाउंट बाकी बच गई थी। इसको कटिंग कर लेंगे, 7 1 जार 0 0 0 0 0, तो ये आ गया शेयर ऑफ ईच डाटर रुपीज़ 100,000। हर एक बेटी के हिस्से में जो आएगी अमाउंट 100,000 आएगी बच्चों, 100,000 रुपीज़ हर एक बेटी के हिस्से में आएगी। अब शेयर ऑफ ईच का मतलब हर एक की बात हो रही है, शेयर ऑफ ईच सन, सन को इससे डबल मिल जाता है ना, मतलब ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा रुपीज़ 200,000। हर एक जो बेटे को अमाउंट मिलेगी रुपीज़ 200,000 मिलेगी, हर एक बेटे को 200,000 रुपीज़ मिलेगी और हर एक बेटी को 100,000 रुपीज़ मिलेगी। स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट, कन्वर्ट द फॉलोइंग करेंसी इनटू PKR। ये जो हमें करेंसीज गिवन है इसको पाकिस्तानी करेंसी रेट में चेंज करना है। यूज़ अपडेटेड करेंसी रेट फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से हमने करेंसी रेट यूज़ करने हैं, जो हालिया करेंसी रेट चल रहा है, ठीक है, तो वो हमने यूज़ करने हैं। इसके आंसर बुक के एंड से मैच नहीं होंगे। फर्ज करो आज डॉलर का रेट क्या है, ठीक है, तो जो रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक हमें इसको चेंज करना है। $200 $200 के को या $200 को हमने पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में चेंज करना है, और डॉलर का जो रेट आजकल चल रहा है हमने वो वाला यूज़ करना है बच्चों। पार्ट नंबर 1, तो फर्स्ट पार्ट है $200, ठीक है, करंट रेट यूज़ करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे करंट रेट ऑफ $1। आजकल जो बच्चों रेट चल रहा है रुपीज़ 279 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है, तो $200 इन पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में, पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200
मल्टीप्लाई 279, 200 को 279 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई 279, ये आएगा 55,800 रुपीज़, 55,800 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। 200 यूएस डॉलर को जब पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज करेंगे तो 55,800 आंसर आ जाएगा। ये था ए पार्ट। बी है बच्चों 150 कैनेडियन डॉलर, 150 CAD कैनेडियन डॉलर की बात हो रही है। तो इसका भी रेट जो करंट रेट चल रहा है वो करंट का मतलब हालिया जो अभी ताज़ा करंट रेट ऑफ 1 कैनेडियन डॉलर, ये बच्चों रुपीज़ 204 रुपीज़ आजकल चल रहा है, ठीक है। तो हमने निकालना है 150 कैनेडियन डॉलर, 115 कैनेडियन डॉलर को हमने चेंज करना है पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में, तो ये हो जाएगा 204 मल्टीप्लाई 150, 204 को 150 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह है 30,600 रुपीज़, 30,600 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़, ठीक है। ये आ गया 204, ये 150 कैनेडियन डॉलर को चेंज करना है तो एक कैनेडियन डॉलर 204 रुपीज़ का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,600 रुपीज़ बच्चों आगे पाकिस्तानी रुपीज़ आ गए। सी पार्ट है 460 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है बच्चों। अब 460 पाउंड को हमने चेंज करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो पाउंड का रेट क्या है, करंट रेट ऑफ 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल टू, ये बच्चों तकरीबन 378 रुपीज़ के इक्वल है, पाकिस्तानी 378 रुपीज़ के इक्वल है। तो हम लिखेंगे 460 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इन पाकिस्तानी करेंसी रेट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो मर्जी वाली पे लिखो, 460 मल्टीप्लाई 378, 460 को मल्टीप्लाई कर देंगे 378, ये आ गया रुपीज़ 173,880 रुपीज़, 880 रुपीज़ बच्चों। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इन गिवन पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़। अब अमाउंट हमें पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में गिवन है, इसको चेंज करना है, मेंशन करेंसीज़ में चेंज करना है, ठीक है। अपडेटेड करेंसी रेट इसमें भी यूज़ करना है। 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ को चेंज करना है यूएस डॉलर में, कि 2000 रुपये से कितने डॉलर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अब हमने चेंज करना है पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ को डॉलर में चेंज करना है, ये उससे उल्ट है बच्चों, उससे उल्ट है, ठीक है। अब देखो अमाउंट कितनी है, 2000 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ हैं। करंट रेट क्या है डॉलर का, ये करंट रेट लगाना है, इसका बुक का आंसर नहीं होगा। करंट रेट ऑफ 1 यूएस डॉलर, एक जो डॉलर है वो रुपीज़ 279 रुपीज़ का बच्चों, 279 रुपीज़ का है। तो 2000 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ जो हैं वो, ठीक है, वो कितने डॉलर के इक्वल हो जाएंगे, 2279 से चेंज करेंगे तो ये डॉलर में चेंज होगा, यूएस डॉलर। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 2000 को डिवाइड करेंगे 279 से, ये आ गए 7.17 डॉलर्स, 7.17 यूएस डॉलर बच्चों। 2000 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ जो है वो 7.17 यूएस डॉलर के इक्वल हैं। बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, पहले मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हमने डिवाइड करना है इसमें।
बी पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, उन्हें भी कहा करें कि वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करें। 1550 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ को चेंज करना है कैनेडियन डॉलर में चेंज करना है। बिल्कुल सेम उसी तरह अमाउंट कितनी है, रेट सिर्फ पता होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है रुपीज़ 1550 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़, करंट रेट क्या है 1 कैनेडियन डॉलर। बच्चों एक कैनेडियन डॉलर जो आजकल रेट चल रहा है रुपीज़ 2004 आ गया, ठीक है। 1550 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 1550 को डिवाइड कर लेते हैं 204 से, कैनेडियन डॉलर आ जाएंगे 1550 इसको डिवाइड करेंगे 204 से, ये आ गया 7.60 कैनेडियन डॉलर मिलेंगे बच्चों। 1550 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ के 7.60 डॉलर मिलेंगे। ये था हमारे पास बी पार्ट था। सी है 2500 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ को चेंज करना है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में चेंज करना है बच्चों। अब हमने पाउंड्स में चेंज करना है। सेम अमाउंट कितनी है 2500 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़, करंट रेट क्या है 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। बच्चों पाउंड का जो करंट रेट है वो हमने देखना है, ये है 378 रुपीज़ 378 रुपीज़। 2500 पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ इक्वल होंगे बच्चों 2500 डिवाइडेड बाय 378 करेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में होंगे। पाकिस्तानी 2500 कितने पाउंड्स के इक्वल होंगे, 2500 को डिवाइड कर लेंगे 378 से, ये बच्चों आगे 616 आ गया। 616 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के इक्वल है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के इक्वल है, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज चेक 3 था बच्चों। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक बनाया है। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।